उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि मृतकों की संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे में घायलों की संख्या 350 से ऊपर बताई जा रही है। ये दुर्घटना बालासोर जिले के बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे यहां हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। इसके बाद ये डिब्बे बगल के ट्रैक पर आ गिरे, जिसके बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी, जिसके भी 3 से 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल से आई तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य मैराथन स्तर पर जारी है। ट्रेन के कोचों को काटने के लिए गैस कटर की व्यवस्था की गई है। घायलों को बालासोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक सभी ने दुर्घटना पर दुख जताया है। भारतीय रेलवे के पीआरओ अमिताभ शर्मा ने बताया है कि बालासोर के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 कोच पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक पर गिर गए। इतने में ही बगल के ट्रैक पर यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जा रही ट्रेन के 3-4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। यह हादसा 7 बजे के आसपास हुआ। रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। ऐसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल होकर ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864, जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहां पर। और यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। वहीं ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने मीडिया को बताया कि बालासोर के डीएम, आईजी और एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। 15 से ज्यादा फायर सर्विस यूनिटों को रवाना किया गया है। करीब 60 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। बालासोर और कटक के 2 मेडिकल कॉलेज घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। डीजी फायर सर्विसेज को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। 600 से 700 रेस्क्यू फोर्स के जवान काम कर रहे हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। सभी अस्पताल सहयोग दे रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। सभी संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। Involved in this accident, so yes, we cannot rule out fatalities. Anyway, we are only praying God that it should be minimum, and throughout the night we will work to ameliorate the situation. Thank you. वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अभी इस दुखद रेल दुर्घटना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कल सुबह घटनास्थल का दौरा करूंगा। I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. वहीं रेल मंत्रालय ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 की आर्थिक मदद की घोषणा की है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।